अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उर्दू ज़बान का कायदा चल रहा है और काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया, समझ लिया और बहुत सारे लोगों ने खुशी का भी इजहार किया, दुआइया कलिमात भी कहे, हौसला अफजाई के लिए भी कहें। भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपको समझ आ रहा है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी सआदत और खुशनसीबी की बात है। एक गुजारिश आपसे करूँगा कि इस फैज़ को, इस चीज़ को सिर्फ अपने तक न रखें बल्कि दूसरों तक इसको पहुँचाएँ। जैसे आपको फ़ायदा हुआ है दूसरों को भी फ़ायदा होना चाहिए, तो लिहाजा कोर्स से लोगों को जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तक लाने की फ़िक्र और कोशिश करें। इंशाअल्लाह इसका अजर भी आपको मिलेगा। चलिए बाकायदा अपने सबक का आगाज़ करते हैं। जो उसूल हमने कल पढ़े थे उसकी मश्क करते हैं। मैंने आपको बताया था कि वाव पेश वाले लफ्ज़ के साथ आएगा तो उसकी ऊ की साउंड निकलेगी और ज़बर वाले लफ्ज़ के साथ आएगा तो उसकी ओ की साउंड निकलेगी। पेश वाले लफ्ज़ के साथ ऊपर पेश बना हुआ होगा और ज़बर वाले लफ्ज़ के साथ ऊपर कुछ भी बना हुआ नहीं होगा। साथ में दूसरी लाइन में ये उसूल आ गया था कि छोटी या के साथ जब कोई वर्ड मिलेगा तो उसकी ई की साउंड निकलेगी और बड़ी वाली या के साथ जब कोई लफ्ज़ मिलेगा तो उसकी ए की साउंड निकलेगी। अब इस उसूल के तहत इसकी हम मश्क कर लेते हैं। 4-5 लाइनें इसको देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मश्क, मश्क माने प्रैक्टिस, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। आगे चलिए। ओला, देखिए ये वो टैक्सी नहीं है ओला, वो नहीं है ये। ओला उर्दू ज़बान में उस बर्फ़ को कहते हैं जो बारिश के साथ गिरती है ना, ओला, ओले गिर रहा है भाई, उसको ओला कहते हैं। आगे चलिए। बोला, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वाव के साथ अलिफ मिला हुआ है लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ तो ओ की साउंड निकलेगी, ओला। बस ऊपर देख लें, वाव के साथ जो लफ्ज़ मिला हुआ उसके ऊपर पेश बना हुआ है नहीं बना हुआ। अगर पेश नहीं है तो बगैर 1 सेकंड की देर करें आप उसको ओ का साउंड तसव्वुर करके बोल दें, ठीक है। ओला, बोला, तोड़ा, जोड़ा, टोपा। आगे चलिए। डोरा, रोका, सोना, कोना, सोचा, मोटा, होगा, गोरा, पोता। पोता ग्रैंडसन, बेटे का बेटा पोता। आगे चलिए। मारो, ये मीम है, देखिए मीम इस तरीके से कायदे में लिखा जाता है, इसकी शक्ल को पहचान लीजिए। पीछे भी आप देख चुके हैं कई बार। मारो, गाड़ो, तापो, काटो, डालो, जागो, मानो। आगे चलिए। बोलो, जोड़ो, तोड़ो, रोको। ये सीन बना हुआ है, सीन, अगर हो सकता है मिस प्रिंटिंग की वजह से समझ में ना आ रहा हो। सोचो, सोचो, जस्ट थिंक, सोचो। आगे चलिए। देखिए यहाँ पर चा के ऊपर पेश बना हुआ आ गया ना, तो ये चो नहीं पढ़ेंगे, चू पढ़ेंगे, चू सो, ठीक है ना। बस यही चीज़ आपको देख लेनी इस कायदे के अंदर। पेश की आवाज़ तभी निकालें जब ऊपर पेश बना हुआ हो, ठीक है। आगे चलिए। गोली, डोरी, गोदी, मोटी, होली, तोड़ी। ये 4-5 लाइनें थी, इसको आप देख लीजिएगा। बार बार रिवाइंड करके वीडियो समझ ना आए तो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। असल इसको समझने के लिए इसको समझना ज़रूरी है। अगर ये उसूल जो हमने कल की क्लास में आपके सामने रखे थे ये समझ आ गए तो पूरा यकीन है मुझे ये तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। अल्लाह पाक उर्दू ज़बान हमारे लिए आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।